जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। ठीक है, देवस्थल उत्तराखंड में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। यदि हम मैप में देखें तो ये रेड वाला जो सेक्शन है ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये उत्तराखंड है। इसकी स्थापना 9 नवंबर को होती है, 9 नवंबर को वर्ष 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर वर्ष 2000 में इसकी स्थापना होती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, यदि आपसे पूछे जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है तथा राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज है, जैसे नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तराखंड में रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि रीहब परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो लखपत दीदी परियोजना है, योजना है, ये कहाँ शुरू की गई, ये भी उत्तराखंड में शुरू की गई। ठीक है, लखपत दीदी योजना कहाँ शुरू की गई, उत्तराखंड में। रीहब परियोजना कहाँ शुरू की गई, उत्तराखंड में। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। तो या आपसे पूछे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या पूछे कि प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दोनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है। हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन कहाँ खोला गया, रानीखेत के उत्तराखंड में। भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। इन सभी प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। मैप में देखें तो ये हमारी पूरी की पूरी दिल्ली है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो विनय कुमार सक्सेना जी। दिल्ली के बारे में कुछ और न्यूज है, जैसे सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोली गई, नई दिल्ली में। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली में खोली गई थी, पुरुष वाली भी। पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक भी कहाँ खोली गई, नई दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में खोला गया। ठीक है, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहली पुलिस कौन है, नई दिल्ली की पुलिस है। तो जो नई दिल्ली में पहली चीज है इसको भी आप याद रखिएगा, ये 2022 के करंट अफेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है। तो ये जोड़ा गया है कुल 540 प्रजातियों को जोड़ा गया है, किसमें, जीव डेटाबेस में, भारत के 2021 में। ठीक है, 540 प्रजातियों को जोड़ा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया उड़ीसा के मयूरभंज सुपर फूड को। ठीक, उड़ीसा का जो मयूरभंज है उसमें काई चटनी को सुपर फूड के रूप में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे जो तुअर की दाल है, तुअर दाल, तेलंगाना, इसे क्या दिया गया है, इसे जीआई टैग दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है। तो ये बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जो उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसकी जो स्थापना होती है ये 1 नवंबर को होती है। ठीक है, 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है और 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड की और 15 नवंबर को झारखंड की। ठीक है, 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड बनता है उत्तर प्रदेश से अलग करके, झारखंड जो हमारा बनता है, ये झारखंड जो है ये बिहार से अलग करके बनता है और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है हमारा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हमारी है रायपुर। भूपेश बघेल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। तथा 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। मैप में ये रेड वाला जो एरिया है ये हमारा कर्नाटक है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, बेंगलुरु में हमारा इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना होती है 1969 में। 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? बेंगलुरु में बनाया जाता है। यश सोमनाथ को क्या है? यश सोमनाथ जो है इसरो के इस समय चेयरमैन है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की गई? ये हमारी नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, G20 शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी में कितना होने का अनुमान है? तो यह अनुमान लगाया जा रहा है 675 मिलियन भारत की शहरी आबादी हो जाएगी। कब तक? 2035 तक। ठीक है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक भारत की जो शहरी आबादी है वो 675 मिलियन के बराबर हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? ठीक है, क्या दिया गया? विश्व का पहला पेटेंट किसको दिया गया? ये भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? ठीक है, जानवरों को यदि कोविड हो जाएगा तो उनके लिए टीका कौन सा विकसित किया गया? उसका नाम है एंकोवैक्स। एंकोवैक्स भारत का पहला टीका है जो कि जानवरों के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, एंकोवैक्स। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब ऐसी प्लास्टिक जिसको केवल ये आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे और आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।